नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बीएजी सीबीसीएस प्रोग्राम के अंतर्गत कोर्स बीएचडीजी 175 यानी कि मध्यकालीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के बारे में डिस्कस करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत मानविकी विद्यापीठ में मध्यकालीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति पर केंद्रित 6 क्रेडिट का एक जेनरिक पाठ्यक्रम तैयार करना है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य अध्येताओं को अविच्छिन्न धारा के रूप में मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का परिचय कराना, भक्ति की विभिन्न धाराओं सगुण निर्गुण आदि का परिचय कराना, भक्ति के विभिन्न रूपों शैव वैष्णव आदि का भी परिचय कराना, भक्ति के सामाजिक सांस्कृतिक और दार्शनिक आधारों का परिचय कराना। उपरोक्त तीनों उद्देश्यों के संदर्भ में हिंदी के साथ साथ तमिल, मलयालम, तेलुगु, बांग्ला, पंजाबी, मराठी आदि भाषाओं के प्रमुख भक्त कवियों की प्रतिनिधि रचनाओं का अध्ययन कराना। कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नरसिंह मेहता, नानक देव, नामदेव, तुकाराम, नमालवार आदि प्रमुख भक्त कवियों के काव्य का अध्ययन करा। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुल 7 खंड और 27 इकाइयां हैं। तो चूंकि हमारे पास समय कम है, इसलिए हम इन एक एक खंडों के अंतर्गत आने वाले इकाइयों के बारे में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है संक्षेप में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला खंड। और पहला खंड जो है वो है भक्ति का आविर्भाव। तो भक्ति का जो आविर्भाव नाम का पहला जो खंड है, इसके अंदर में 3 इकाई है। पहला है भक्ति का उदय, दूसरा है भक्ति आंदोलन का विकास और तीसरा है भक्ति साहित्य का परिचय। तो अब इसके बाद जो हम लोग देख लेते हैं इस पाठ्यक्रम के परिचय के बारे में। तो याद रखिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत ये स्नातक उपाधि या ऑनर्स कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी का एक जेनरिक पाठ्यक्रम। ये पाठ्यक्रम मध्यकालीन भारतीय साहित्य और संस्कृति से संबंधित है। इस पाठ्यक्रम का निर्माण माननीय कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी के मार्गदर्शन में किया गया है। मध्यकाल में भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में रचित भक्ति साहित्य में अभिव्यक्त समाज और संस्कृति को हिंदी के माध्यम से इस पाठ्यक्रम में जो है प्रस्तुत किया गया है। ये तो आप जानते ही हैं कि मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना है, जिसने कबीर, तुकाराम, बसवेश्वर, तुलसी तथा और भी अनेक ऐसे कवियों को जन्म दिया। मध्यकाल के इस भक्ति आंदोलन का समय 15वीं से 17वीं शताब्दी तक माना जाता है, परंतु हमें 14वीं और 13वीं 14वीं सदी में भी ऐसे कई संत और कवि मिल जाते हैं जिनके कार्यों और रचनाओं में भक्ति का स्वर प्रमुख रहा है। तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों से उपजे इस आंदोलन में एक ओर तो धर्म का उदार रूप प्रकट होकर विकसित होता है, तथा दूसरी ओर समाज के निम्न कहे जाने वाले वर्गों के कवियों के भी कवि भी समाज की रूढ़ियों, बाह्याडंबरों, जाति पाति पर कुठाराघात करते हुए दिखाई देते हैं। 8 क्रेडिट के इस पाठ्यक्रम में कुल 27 इकाइयां हैं, जिन्हें 7 खंडों में बांटा गया है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की भाषाओं के आधार पर इन खंडों को दक्षिणांचल, पश्चिमांचल, पूर्वांचल और उत्तरांचल शीर्षकों में रखा गया है। खंडवार अगर परिचय हम लोग दें तो पाठ्यक्रम का जो पहला खंड है वो भक्ति के आविर्भाव से संबंधित है। इस खंड में कुल 3 इकाइयां हैं, जिसमें वैदिक युग से लेकर श्रीमद् भागवत गीता तक भक्ति के उदय और भक्ति के स्वरूप पर विस्तार से विचार किया गया है। इस खंड में भक्ति आंदोलन के सर्वांगीण विकास का अध्ययन हुआ है। मध्यकाल के भारतीय भक्ति साहित्य का भी परिचय इसी खंड में दिया गया है। दूसरा खंड दक्षिणांचल भक्ति साहित्य से संबंधित है। इस खंड में आप तमिल भक्ति साहित्य के आलवार और नयनमार कवियों तथा उनकी रचनाओं से परिचित होंगे। यहाँ आप देखेंगे कि तमिल भक्ति साहित्य का उदय बौद्ध और जैन धर्म के अवसान के बाद लगभग दूसरी तीसरी शताब्दी में हो जाता है, किंतु हमने इन्हें भक्ति आंदोलन में ही समाहित किया है, क्योंकि इस युग का तमिल भक्ति साहित्य अपने रूप, प्रकृति और विशेषताओं में भक्ति भारतीय भक्ति आंदोलन के ही समकक्ष ठहरता है। इसी खंड में आप कन्नड़ के भक्ति साहित्य का अध्ययन करेंगे। कन्नड़ भक्ति साहित्य में प्रमुख रूप से भक्ति के शैव और वैष्णव रूप का विकास हुआ है। पाठ्यक्रम का तीसरा खंड दक्षिणांचल भक्ति साहित्य के दूसरे खंड के रूप में है। इसमें आप तेलुगु भक्ति साहित्य के प्रमुख शैव और वैष्णव कवियों
तथा उनकी रचनाओं से परिचित होंगे। मलयालम भक्ति साहित्य के बारे में भी आप इसी खंड में अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम का चतुर्थ खंड पश्चिमांचल भक्ति साहित्य से संबंधित है। इस खंड में मराठी और गुजराती भक्ति साहित्य का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। मराठी भक्ति साहित्य और गुजराती भक्ति साहित्य के बारे में मुख्य रूप से भक्ति के निर्गुण और सगुण रूप का ही विकास हुआ है। पांचवा खंड पूर्वांचल भक्ति साहित्य का है, जिसमें हमने बांग्ला, आसामी और उड़ीसा भक्ति साहित्य को लिया है। बांग्ला मतलब कि बंगाल भक्ति साहित्य में जहाँ भक्ति का शैव और वैष्णव रूप प्रमुख रूप से दिखाई पड़ता है, वहीं आसामी भक्ति साहित्य में वैसे तो भक्ति का वैष्णव और वैष्णवोत्तर दोनों रूप अभिव्यक्त हुए हैं, किंतु प्रमुखता वैष्णव रूप का ही है। उड़ीसा भक्ति साहित्य में भक्ति का मिला जुला रूप दिखाई पड़ता है। और खंड 6 और 7 उत्तरांचल भक्ति साहित्य से संबंधित है। खंड 6 में आप कश्मीरी, सिंधी तथा पंजाबी भक्ति साहित्य का अध्ययन करेंगे, जबकि खंड 7 में हिंदी भक्ति साहित्य से संबंधित है। इस खंड में आप सिद्ध और नाथ साहित्य, ज्ञानाश्रयी, सूफी काव्य, भारत में निर्गुण काव्य और राम भक्ति साहित्य एवं कृष्ण भक्ति साहित्य की परंपरा के बारे में पढ़ेंगे। तो अब इसके बाद जो हम लोग पहले खंड का अगर हम परिचय करें तो देखिए, याद रखिएगा कि ये जो खंड है, पहला खंड भक्ति का आविर्भाव नाम से जो है वो इसमें 3 इकाइयां मिल जाती हैं। भक्ति का उदय पहला इकाई, दूसरा इकाई जो है भक्ति आंदोलन का विकास और तीसरा है भक्ति साहित्य का परिचय। इस पाठ्यक्रम के आगे के खंडों में आप विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखे गए भक्ति साहित्य का अध्ययन करेंगे। पहला खंड इस दृष्टि से आपको आगे के अध्ययन के लिए जो है आधार प्रदान करता है। इस खंड की पहली इकाई में भक्ति के उदय पर विचार किया गया है। भक्ति का अर्थ, भक्ति का स्वरूप और भक्ति के जो है विभिन्न साधन तथा रूप पर आप इस इकाई में पढ़ेंगे। वेदों, उपनिषदों, पुराणों और भगवत गीता में भक्ति के संबंध में जो उल्लेख मिलता है, उसका परिचय भी दिया गया है। भक्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिक मतों का उल्लेख भी होता रहा है, जिनमें अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, 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 शुद्धाद्वैतवाद प्रमुख है। इन मतों का प्रमुख सॉरी प्रभाव जो है भक्त कवियों पर स्पष्ट देखा जा सकता है। इकाई में आप इन दार्शनिक मतों की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। इकाई में निर्गुण संत मत और सूफी मत के बारे में भी बताया गया है। इस प्रकार ये इकाई पढ़ने के बाद आप भक्ति के विभिन्न पक्षों को समझ सकेंगे। इकाई 2 में भक्ति आंदोलन का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। आरंभ में मध्यकाल से पूर्व के भक्ति आंदोलन की जानकारी दी गई है। विशेष रूप से दक्षिण के अलवार और नयनार नयनार संतों के भक्ति आंदोलन का उल्लेख किया गया है। इसके बाद भक्ति की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का परिचय दिया गया है, जिन्हें जाने बिना भक्ति आंदोलन और भक्ति साहित्य दोनों को नहीं समझा जा सकता है। भक्ति आंदोलन के उदय के कतिपय कारण पर भी इकाई में विचार किया गया है तथा इस आंदोलन के ऐतिहासिक महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। भक्ति आंदोलन का परिचय प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हुए प्रमुख भक्तों, संतों तथा कवियों के जीवन और कृतित्व का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, ताकि आप इसके राष्ट्रव्यापी प्रसार का प्रमाण पा सकें। तीसरी इकाई में भक्ति साहित्य का परिचय दिया गया है। आरंभ में भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। इसके बाद भक्ति काव्य की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों, निर्गुण भक्ति धारा मतलब भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य की विशेषताएं बताई गई। इन दोनों प्रवृत्तियों की विभिन्न धाराओं का भी परिचय दिया गया है। बाद में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, बांग्ला, असमिया, उड़िया, सिंधी, पंजाबी और हिंदी में लिखे गए भक्ति काव्य का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इस पृष्ठभूमि से आप बाद के खंडों में प्रस्तुत सामग्री को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकेंगे। तो अब जो है हम लोग पहले चैप्टर का सारांश देखेंगे, भक्ति का उदय। तो इस इकाई में आप भक्ति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किए हैं। भक्ति का शाब्दिक अर्थ है सेवा करना, ईश्वर के प्रति उत, उत्कट प्रेम को भक्ति कहते हैं। भक्ति में भक्त अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पित करता है और उसके अनुग्रह की कामना करता है। भक्ति करने के 9 साधन बताए गए हैं: श्रवण,
कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। भक्ति के 5 रूप बताए गए हैं: दास्य भाव की भक्ति, सख्य भाव की भक्ति, मधुर्य भाव की भक्ति, वात्सल्य भाव की भक्ति एवं शांत भाव की भक्ति। भक्ति विधिवत उदय भक्ति का विधिवत उदय कब हुआ ये बताना मुश्किल है, परंतु जब से मनुष्य ने ईश्वर की कल्पना की और उसकी उपासना आरंभ की, तब से भक्ति के कुछ लक्षण उसकी उपासना पद्धति में विद्यमान रहे। वेदों और उपनिषदों में हमें इसी कारण ईश्वर के अनुग्रह, उसके प्रति प्रेम की भावना, शरणागत वात्सल्यता आदि मिलते हैं। पुराणों में ईश्वर के विभिन्न अवतारों और लीलाओं का वर्णन है कि भागवत पुराण में, यहाँ पे पुराण होना चाहिए, कि पुराणों में ईश्वर के विभिन्न अवतारों और जो है लीलाओं का वर्णन है ही। भगवत पुराण को तो भक्ति का मुख्य आधार माना जाता है। भगवत गीता में भक्त योग पर विस्तार से चर्चा की गई है। गीताकार भक्ति को ज्ञान और कर्म से भी श्रेष्ठ जो है मानता है। भक्ति के दार्शनिक पक्षों का विवेचन शंकराचार्य द्वारा अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद हुआ। रामानुज, निम्बार्क, मध्व वल्लभ आदि आचार्यों ने जीव जगत और ईश्वर के संबंधों को भिन्न भिन्न ढंग से व्याख्या करके ईश्वर के प्रति भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। रामानुज आदि ने भक्त के क्षेत्र में जाति और वर्ण के भेद को मानने से इनकार किया। भक्ति आंदोलन की शुरुआत का श्रेय वस्तुतः संत कवियों को है, जिन्होंने जीव जगत, ईश्वर, माया, भक्ति के प्रति अपनी भिन्न धारणा प्रस्तुत की। संत कवियों ने शास्त्रों के परिपालन और धार्मिक विधि निषेधों का भी विरोध किया। भक्ति के विकास में सूफी मत का भी योगदान रहा, जिन्होंने अपने प्रेम मार्ग द्वारा ईश्वर के प्रति गहरी निष्ठा और भक्ति व्यक्त की। ईश्वर के उदय के भक्ति के उदय के इन विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि भक्ति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका वैचारिक आधार क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर के सारांश का। तो दूसरे चैप्टर के अंदर में जो है भक्ति आंदोलन के उदय से संबंधित इस इकाई में आपने जो है मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से पूर्व भक्ति के उदय का परिचय किया। गीता के भक्तिवाद का सामाजिक आधार था ईश्वर के प्रति अटूट निष्ठा, जो सामंतवाद में स्वामी सेवक निष्ठा का ही प्रतिफल था। गीता में भक्तिवाद को वर्ण व्यवस्था के समर्थन से जुड़ा। दक्षिण में दूसरी तीसरी शताब्दी में भक्ति का प्रचार आलवार यानी कि वैष्णव और नयनार यानी कि शैव संत भक्तों ने किया था। दक्षिण में भक्ति के उदय के पीछे वे ही सामाजिक शक्तियां थे जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के उदय का आधार बने। उभरता दस्तकार और व्यापारिक वर्ग जो अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील था। रामानुज आलवार परंपरा की ही देन थे। भक्ति आंदोलन का उदय जिस समय हुआ 14वीं 15वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी तक, भारत में इस्लाम धर्म मानने वाले तुर्कों का आगमन हुआ था और धीरे धीरे उन्होंने भारत में राज्य सत्ता पर अधिकार कर लिया। इनमें मुगलों का वर्चस्व सबसे लंबे समय तक रहा। अकबर की दृष्टि में सबसे उल्लेखनीय है जिन्होंने अकबर इस दृष्टि से जो है सबसे उल्लेखनीय है जिन्होंने हिंदू मुस्लिम जनता को एकजुट करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। मुस्लिम यानी कि तुर्क शासकों के शासन के दौरान भारत की समन्वय व्यवस्था में कोई मूलभूत अंतर नहीं आया, परंतु नई प्रौद्योगिकी के विकसित होने तथा व्यापार में वृद्धि के कारण दस्तकारों और व्यापारियों के आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। सिंचाई के क्षेत्र में विकास के कारण खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, जिससे किसानों का जीवन स्तर बढ़ा। यद्यपि लगान को लेकर सामंतों और किसानों के बीच में संघर्ष हुए। एक नए धर्म इस्लाम के संपर्क में आने के कारण भारतीय संस्कृति पर भी उसका प्रभाव पड़ा और एक नई मिलीजुली संस्कृति का उदय हुआ। इस्लाम के भ्रातृत्व
और समानता के विचारों ने जहां भारतीय समाज को प्रभावित किया, वहीं वेदांत और नाथ पंथ आदि के कारण इस्लाम में धार्मिक उदारता का समावेश हुआ। हिंदू मुस्लिम यद्यपि एक दूसरे के नजदीक आए, परंतु जाति पाति की कठोरता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा और जौहर जैसी कुप्रथाएं बरकरार रही। भक्ति आंदोलन के कारण निम्न वर्गों और दलितों में नई चेतना और जागृति उत्पन्न हुई। इस काल में साहित्य, संगीत, चित्र और वास्तुकला में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। साहित्य राज्याश्रय और जनाश्रय प्राप्त कर विकसित हुआ। लगभग इस सभी भारतीय भाषाओं में मध्य युग का सर्वश्रेष्ठ साहित्य रचा गया। संगीत के क्षेत्र में नई राग रागनियां, नए साज विकसित हुए। चित्रकला के क्षेत्र में वस्तुतः लघु चित्र में कई नई शैलियां अस्तित्व में आई। वास्तुकला में के क्षेत्र में जो है ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी जैसी भव्य इमारतें इसी काल की देन है। वस्तुतः कला के क्षेत्र में ईरानी प्रभाव के कारण भारतीय ईरानी संयोग से उत्पन्न नए कला रूपों का विकास हुआ। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के उदय के कारण न तो मुस्लिम आक्रांताओं का शासन है, न भक्ति के क्षेत्र में नए दार्शनिक विचार। वस्तुतः बदलती हुई परिस्थितियों में जिस व्यापारिक जो है पूंजीवाद का उदय हुआ, और जिसने व्यापारियों, कारीगरों और दस्तकारों के जिन नए वर्गों को सुदृढ़ किया, उन्हीं की सामाजिक सांस्कृतिक आकांक्षाओं का प्रतिफलन भक्ति आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान समाज के सबसे पिछड़े हुए वर्गों ने अपने नेता उत्पन्न किए। भक्ति आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने हिंदू मुस्लिम जनता के बीच एकता स्थापित की और जाति प्रथा का विरोध किया। मनुष्य और ईश्वर के बीच नया मानवीय भाव उत्पन्न किया। भक्ति को ईश्वर की उपासना का सर्वोच्च मार्ग बताया और कर्मकांडों, मिथ्याचारों और तीर्थाटनों की निंदा की। भक्ति आंदोलन का प्रसार उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक सारे भारत में था। गुरु नानक, अर्जुन देव, शेख फरीद, कबीर, रैदास, मीरा, दादू दयाल, जायसी, शाह लतीफ, सूरदास, नरसिंह मेहता, ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास, रामानंद, पूतना, अभिमन्ना, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, चंडीदास, जगन्नाथ दास, बलराम दास, शंकर देव, माधव देव आदि इस आंदोलन के नेता थे। इनमें कई संत भक्तों ने अपने विचारों और विश्वासों के लिए शासकों और उच्च वर्गों का उत्पीड़न सहा। इनमें से अधिकांश निम्न वर्ग के थे, परंतु उन्होंने मानवता की ऐसी ज्योति जगाई जिसकी जगमगाहट हम आज भी महसूस करते हैं। भक्ति आंदोलन के इस ऐतिहासिक योगदान के बावजूद वो अस्थायी सामाजिक परिवर्तन का वाहक नहीं बन सका, क्योंकि इसके पीछे जो सामाजिक आर्थिक शक्तियां थी वे इतनी मजबूत नहीं थी कि सामंतवादी व्यवस्था को चुनौती देकर नई पूंजीवादी व्यवस्था की ही नींव रख सकती। ये काम 19वीं शताब्दी में हुआ। अब चलिए देखते हैं हम लोग इस खंड का जो है तीसरा चैप्टर, और तीसरा चैप्टर का हम लोग यहाँ पे सारांश देखेंगे। तो तीसरे चैप्टर के सारांश के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है कि इससे पहले खंड की अंतिम इकाई में, यानी कि इस पहले खंड की अंतिम इकाई, यानी कि ये जो प्रस्तुत जो पाठ है इसके अंदर भक्ति साहित्य का विहंग अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। भक्ति साहित्य के इस परिचय में सबसे पहले भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम, समानता का भाव, गुरु की महिमा, शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता, नाम की महिमा, अहंकार का त्याग, लोक जीवन से जुड़ाव इस काव्य की प्रमुख विशेषताएं। भक्ति काव्य की दो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। निर्गुण भक्ति काव्य की दो धाराएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी सूफी शाखा। सगुण काव्य धारा की दो शाखाएं हैं, शैव भक्ति धारा और वैष्णव भक्ति धारा। वैष्णव भक्ति धारा की दो उपशाखाएं हैं, एक है राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं,
निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास, लौकिक प्रेम द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति, धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध, जाति प्रथा का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन, रहस्यवाद का प्रभाव। सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं: अवतारवाद में विश्वास, भक्ति का विशिष्ट रूप, रागानुगा रागानुगा भक्ति और वैधि भक्ति, ईश्वर की लीलाओं का गायन। 15वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान भक्ति साहित्य का प्रणयन लगभग सभी भारतीय भाषाओं में हुआ। तमिल भाषा में अवस्थित आलवार और नयनार भक्त कवि इस दौर से पूर्व हुए थे, लेकिन भक्ति साहित्य में उनका भी प्रमुख योगदान है, इसलिए आप उन का भी परिचय प्राप्त करेंगे। कन्नड़ में पुरंदर दास, कनकदास सर्वज्ञ, तेलुगु में विमन्ना, पुतना, त्यागराज, मलयालम में अल्यूत चंद पेरुसेरी प्रमुख कवि हैं। मराठी में ज्ञानेश्वर नामदेव, एकनाथ तुकाराम, समर्थ रामदास, गुजराती में नारसी मेहता, प्रेमानंद, दयाराम, प्रीतम दास, खोभ अखो भगत ने भक्ति काव्य को समृद्ध किया। बांग्ला में चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की धारा प्रवाहित की। काव्य की रचना चंडीदास, कृतिदास, लोचन दास आदि का विशेष योगदान है। असमिया भक्ति भरवित काव्य में शंकर देव और माधव देव का केंद्रीय महत्व है, तो उड़िया काव्य में सरला दास के अलावा बलराज दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद, यशोवंत दास, शिशु अनंत दास, जो पंच सखा के नाम से प्रख्यात है, का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तरांचल भक्ति काव्य में सिंधी और पंजाबी काव्य में महत्वपूर्ण लेखन हुआ। सिंधी में सूफी कवि शाह लतीफ और पंजाबी में गुरु नानक और गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, सूफी कवि बाबा फरीद, फूले शाह आदि प्रमुख कवि। हिंदी कवियों में निर्गुण संत कवि कबीर, रैदास, दादू दयालय, सूफी कवि जायसी, कुतुबन, मंझन, कवि भक्त कृष्ण भक्त, कवि सूरदास मीराबाई और राम भक्त कवि तुलसीदास प्रमुख। भक्ति काव्य भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जा सकता है, जिसने भारतीय समाज और संस्कृति पर अमिट प्रभाव छोड़ा। एक साझी संस्कृति के विकास में इसका योगदान हमारे लिए आज प्रेरणा का स्रोत है। हिंदू मुस्लिम एकता, जाति प्रथा का विरोध और सच्ची समानता इसका मूल मंत्र रहा है। भक्ति काव्य के इस सामान्य परिचय से आपको मध्य युग के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आंदोलन को समझने पहचानने में सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार से पहला जो खंड है वो आपका समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।